नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लॉक की अगले लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो उस रिजल्ट पे हमारी संस्था ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली गोरखपुर की पहली एकमात्र संस्था बन चुकी है और इसके रिजल्ट भी आपके सामने दिखाए जाएंगे और बच्चों के फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद जब वो वर्दी में आएंगे तो आपके सामने उनका इंटरव्यू भी कराया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है आप लोगों के मेहनत से, जो आप लोगों ने मेहनत करके दिखाया है और हम पर विश्वास दिखाया है। इसके लिए आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक का अगला अभ्यास। मतलब कि क्या, जो क्लॉक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस क्लॉक के क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं और आगे क्या क्या पढ़ना है, आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो इस क्लॉक का हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 0 डिग्री कोड। 0 डिग्री कोड पढ़ रखा है, जिसमें जो स्टार्टिंग टाइम था उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 60/11 से गुणा करना था, तो हमारा 0 डिग्री एंगल निकल जाता था। 180 डिग्री एंगल्स की बात करें तो 180 डिग्री में क्या करना था, जब समय 6 से कम होते थे, मतलब क्या 1 2 3 4 5 एंड 5 तक, तो क्या करते थे, इसमें हम 6 को जोड़ते थे और जब हमारा समय 6 से ज़्यादा होता था, मतलब कि क्या होता था, 7 8 यहाँ से लेके आगे तक 12 तक, तो हम क्या करते थे, -6 करते थे। और जब समय एग्जैक्ट 6 से 7 के बीच में आता था, एग्जैक्ट क्या होता था, 6 से 7 के बीच में आता था, तो हम क्या करते थे, 6 में 6 घटाते थे तो वैल्यू हमारी 0 आती थी, मतलब एग्जैक्ट 6 बजे। यहाँ तक हमने इसको पढ़ रखा था। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने यहाँ तक रिवीजन कर रखा था। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया था और कुछ डायरेक्ट वन लाइनर क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली चीज़ें क्या होंगी, अगला क्या है हमारा इसमें, अगला अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो हमें क्या बताना है, 90 डिग्री का कोण बताना होता है। इसके नियम क्या होते हैं, 90 डिग्री कोण निकालने के लिए दिए गए प्रारंभिक समय में, किसमें दिए गए प्रारंभिक समय में एक बार 3 जोड़ते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, ये क्या है, एक बार 3 जोड़ते हैं और दूसरे बार प्रारंभिक समय में क्या करते हैं, 3 घटाते हैं, उसके बाद 60/11 से गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक समय, इसका यह मतलब हुआ कि जो 90 डिग्री एंगल, अगर आप घड़ी देख रहे हैं ध्यान से, तो ये जो कोण बन रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण मतलब क्या, दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री के लिए एक बार 3 को जोड़ना पड़ता है और एक बार 3 को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं आपसे 5 बजे से 6 बजे के मध्य 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, ठीक है, कब बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में प्रारंभिक समय क्या है आपका, 5 बजे, जो 5 है ये क्या है आपका प्रारंभिक समय है। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे और एक बार आप 5 में क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 2। फिर क्या करना है, 60/11 से आपको गुणा करना है, 60/11 से गुणा करना है। ठीक है, ये हमें करना होगा। मतलब क्या, जो दिया गया प्रारंभिक समय क्या है यहाँ पे 5, इसमें आपको क्या करना है, एक बार 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को घटाना है, उसके बाद 60/11 से आपको गुणा करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 2 समयों के बीच 90 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, आइए कुछ इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या नियम है,
90 डिग्री कोण निकालने के लिए दिए गए प्रारंभिक समय में एक बार 3 जोड़ते हैं और दूसरी बार 3 घटाते हैं, उसके बाद 60/11 से गुणा करते हैं। आइए कुछ इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमने दे दिया आपको, समझिएगा यहां स्पेस खाली है, हमने आपको दे दिया कि अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था 5 बजे से 6 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो आपको क्या करना था, एक बार 5 में 3 घटाना था और एक बार 5 में क्या करना था, 3 जोड़ना था। आप करोगे तो क्या जाएगा, 5 में 3 घटाओगे तो 2 आएगा और इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8। उसके बाद 60/11 से गुणा करना है। क्या करना है, 60/11 से गुणा करना है। अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12, 120/11 और ये आप करेंगे तो 8 छंग 48, 480 बटा क्या आएगा, 11। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में चेंज करिए इसको, 11 करेंगे तो 10 सही 10/11 आ जाएगा आपका, और ये करेंगे कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 और 11 तिया 33, 43 सही 7/11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 1 घंटे के बीच 5 से 6 बजे के बीच जो 90 डिग्री का कोण आपसे पूछ रहा है ये कब कब बन रहा है, एक बार 5:10 सही 10/11 पर, और दूसरी बार कब बन रहा है, ये पहली बार बन रहा है, और दूसरी बार कब बन रहा है, 5:43 7 सही 11 मिनट। ये आपके 2 टाइम बन रहे हैं। देखिएगा ये 2 टाइम आपके बन रहे हैं, एक आपका ये टाइम हो गया और दूसरा आपका ये टाइम हो गया। दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दोनों टाइम मतलब 1 घंटे में कितनी बार बना, 2 बार बन गया। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए फिर अगला हम देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगले समय की हम बात करें, कोई और समय हम लेते हैं। ठीक है, कोई और समय लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 7 से 8 बजे के मध्य। कब, 7 बजे से 8 बजे के मध्य 90 डिग्री एंगल कब बनता है, 90 डिग्री एंगल कब बनता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल कब बनता है। तो क्या करना है आपको, एक बार सेम वही प्रोसेस, एक बार 3 आप माइनस करोगे और एक बार आप क्या करोगे, 3 प्लस करोगे। जब 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, और एक बार आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10। फिर वही काम आपका 60/11 से गुणा। ठीक है, 60/11 से आपने गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 24, 240/11, और ये क्या आ जाएगा, 600/11। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा आपका, 11 दूना 22। ठीक है, फिर बचा क्या, 20, 11 के में 11, 9 सही 11। इसे करेंगे 11 पचे 55, 50, 11 चौक 44, 6 सही 11। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या, 7 से 8 बजे के बीच भी कितना हो गया, 2 समय हो गया। कौन कौन सा समय हुआ, एक 7:21 सही 9/11, और दूसरा क्या हो गया, 7:54 सही 6/11। ये आपके 2 टाइम हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, आपके 2 टाइम हो गए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम किसी प्रारंभिक समय में जब 3 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में आपने देखा, जब हम किसी प्रारंभिक समय में 3 को माइनस कर रहे हैं तो जो इसके आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 7 और 7:30 के मध्य में आ रहे हैं। देखिएगा 21 सही 9/11 किससे आ रहा है, 7 और 7:30 के मध्य में आ रहा है। और जब हम प्रारंभिक समय में 3 को जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है हमारा, 54 सही 6/11। इसका मतलब क्या, 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आ रहा है।
ये चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही है आपको? ये कैसे हो रहा है कि जब हम किसी समय में 3 को ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है समय कि 7:30 से अगला 8 के मध्य आ रहा है, और जब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 7 से 7:30 के मध्य आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये हमें देखने को मिली यहां पर। इसका मतलब अब एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है। एग्जाम में ऐसे नहीं पुट करेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे? जो आज के एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप बताइए 6:30 से 7 बजे के मध्य 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? एंगल कब बनेगा? ठीक है, ये आपसे पूछेगा 6:30 बजे से 7 बजे के मध्य 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो जब आपको पता रहेगा कि 6:30 से 7, तो यहां आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जामिनर आपसे यह जानना चाहता है कि आप क्या करोगे। तो जब आपसे ऐसे पूछेगा 6:30 से 7, इसका मतलब क्या? 6:30 के बाद का टाइम दे, इसका मतलब हमें क्या करना है? 6 में 3 जोड़ना है। क्या करना है? 3 में जोड़ना है, मतलब 6:30 के बाद का समय दे जोड़ना है, और 6 से 6:30 तक का समय दे तो 3 घटाना है। तो इसमें आप क्या करोगे? 6 और 3 कितना होता है? 9, और 9 गुणे 60/11। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 9 × 54, 540/11। तो क्या आ जाएगा? 11 × 44, और 11 × 9 = 99, और 1 सही 11। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर से देखिएगा इसको। अच्छा, ये कैसे करते हैं ये चीज पता चल रहा है आपको? क्या करते हैं इसमें? भाग देते हैं। भाग देने तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आता होगा। ऐसे भाग दिया जाता है। क्या करेंगे? 11 से 9 बार ले जाएंगे, नहीं 4 बार जाएगा। ठीक है, 11 से 4 बार जाएगा, तो 11 × 44, ये 0 और 1 और 0, फिर कितना आएगा? 11 × 9 = 99। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1 बचा। ठीक है, तो ये आपका जो भागफल होता है 99, शेषफल 1, और भाजक क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6:30 से 7 बजे के मध्य कब बनेगा? 6:49 1 सही 11 पर ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर एग्जैक्ट टाइम से 6:30 के बीच का समय दे तो मतलब हमें माइनस करना होता है, और 6:30 से एग्जैक्ट टाइम का दे तो मतलब क्या करना होता है? प्लस करना होता है। ठीक है, बट ये चीजें थोड़ी सी उल्टा हो जाती हैं। किस केस में? जब कहता है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 के केस में। चलिए एक हम बताते हैं आपको। जब, ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या हो रहा है भाई। एरिस क्यों नहीं हो रहा है ये? एक मिनट। चलिए, अब समझते हैं। अगर टाइम दे दिया आपका 1 बजे से 2 बजे के मध्य, 2 बजे के मध्य 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब समझिएगा, जब हमें दे दिया एक में अगर हम 3 घटाते हैं और एक में हम क्या करते हैं? 3 जोड़ते हैं। अगर हम एक में 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? ठीक है, एक में अगर 3 को हम घटाते हैं तो क्या आएगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर -2 आ जाएगा, बट घड़ी में कभी माइनस में समय नहीं होता है, इसलिए ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं घड़ी की बात करूं तो देखिएगा, ये हमारी घड़ी थी, ये हमारा घड़ी था। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? एक में क्या माइनस करना है? 3। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे हमारा 1 बज रहा है, इसमें हमें 3 माइनस करना है, तो जब 3 हम माइनस करेंगे इसमें, तो क्या हमें दिखाई देगा? यहां से यहां तक माइनस किया 1, फिर यहां से यहां माइनस किया 2, और यहां से यहां माइनस किया 3, मतलब यहां से यहां तक 1, 2 और 3।
तो हमारा क्या आया, 1 में हमने 3 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 10 आएगा। उसी तरह अगर कहा जाए 2 में 3 को माइनस करिए तो 2 में 3 माइनस करेंगे तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 11। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्लॉक में माइनस मत करिएगा क्योंकि समय कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोग कभी नहीं करेंगे ये चीजें। चलिए, तो जब हमने 1 में 3 को माइनस किया तो क्या आया हमारा 10 आया, और 10 गुणे 60/11 तो क्या आ जाएगा 600/11, तो क्या आ जाएगा 54 से ही 6/11। ठीक है, और जब ये तो जोड़ना तो आप लोग को आता ही है। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री, वही सेम चीज जो भी हमने सीखा। 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 44 बार बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है 44 बार 90 डिग्री एंगल बनता है। चलिए, लास्ट में हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री एंगल की बात किया था, 1 घंटे में 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। कौन सी 180 डिग्री एंगल भी और 0 डिग्री एंगल भी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपके, 2 सुइयों के बीच का कोण। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 2 सुइयों के बीच का कोण निकालिए, और आपसे दे देगा 2:40 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आपसे पूछ देगा 5:45 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। दोनों सुइयां मतलब क्या, मिनट की भी सुई और घंटे की भी सुई। ठीक है, आपसे पूछ देगा 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए क्या तरीका है, 30h, ठीक है, 30h माइनस 11/2m। h का मतलब यहां किससे होता है, घंटे से। h का मतलब क्या है हमारा घंटा, और m का मतलब क्या होता है हमारा मिनट। बस आप इसे याद कर लीजिए, आपका कभी क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या याद करना है आपको, 30h, इसको मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूं। ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, ये चीजें क्या है, 30h माइनस 11/2m। h का मतलब होता है घंटा, यही मैं लिख दे रहा हूं, और m का मतलब क्या होता है मिनट। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक टाइम दे दिया, जैसे कि यही टाइम लिखा हुआ है क्या 2:40। अगर आपको करना है 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, जैसे कि यहाँ भी हमें लिखा हुआ है दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना, तो इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। अच्छा, मतलब कि ये क्या कहना चाहते, देखिएगा जैसे कि मैं कहूं ये चीज, मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, यहां आपका 12 बजता है, 3 6 और 9, ये बज गया 2:40, मतलब 2 कहीं यहां पर होगा, ये आपका 8, ये आपका 7। अब देखिएगा ये आपका ये हुआ और ये आपका लगभग ये हुआ, मतलब कि ये जो कोण है यही हमसे क्या क्वेश्चन में है पूछ रहा है, घंटे और मिनट की सुई ही हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, 30 इंटू h का मतलब कौन सा, घंटा वाला, घंटा कितना बज रहा है 2, माइनस 11/2, फिर m का मतलब क्या होता है मिनट, मिनट मतलब क्या इंटू 40, काट दीजिए कितना आ जाएगा 20, तो 30 दूना कितना होता है 60, माइनस 11 दूना 22, 220। और जब आप ये करेंगे तो क्या आएगा आपका, 60 में से 220 माइनस करेंगे तो समय कहीं माइनस में होता नहीं है, तो क्या आपका आएगा 160।
डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि क्या, इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है? 160 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछ दे कि यही ये आपका तो अंतः कोण हो गया, अगर हमसे पूछे बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण क्या हमें पता है, घड़ी जो होती है, घड़ी की अगर सुई यहां पर है तो ये टोटल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर यहां से यहां तक का कितना डिग्री हो गया? 160 डिग्री हो गया। और हमसे बाह्य कोण पूछ दे तो हमें क्या करना है? 360 में 160 को माइनस कर दीजिए, 0 0 और 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या हो गया? बाह्य कोण मतलब क्या, ये वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 200 डिग्री का हो जाएगा। तो एग्जाम में अब आपसे कुछ भी पूछ दे, या अंतः कोण पूछे या बाह्य कोण पूछे, इस फॉर्मूले से जो आप निकालेंगे वो आपका अंतः कोण आएगा, और उसमें से अगर बाह्य कोण पूछता है तो 360 में से आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस पे, हम इसको मिटा देते हैं। दो तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चलिए, आपसे पूछ दिया, मान लीजिए 9:50 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो आप कैसे निकालोगे? सेम वही फॉर्मूला, 9 गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 9 3 27, 270 माइनस ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 25। ठीक है, अब 25 गुणे 11 कर लीजिए आप, 25 गुणे 11 करेंगे, 5 2 5 2, क्या आ जाएगा? 5 7 2, 275। 275 मतलब कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 5 डिग्री। 270 में 275 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिग्री। इसका मतलब क्या, 9:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 6:40, इसका करना है हमें 6:40। ठीक है, 6 क्या है? 40। कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस, 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू 40। ठीक है, काटिए इसको, कितना जाएगा आपका? 20 और 6 त्रिक 18, क्या आ जाएगा आपका? 180 माइनस 11 दूना 22, 220, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 40 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इन दोनों सुइयों के बीच में जब आपके घड़ी में 6:40 हो रहा हो, तब उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 40 डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना, समझ में आई चीजें। चलिए, तो एक यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3:40 और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यही सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या कहा है कि 3:40 में मिनट और घंटे के बीच की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा? वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा आपका? 13 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू क्या होगा? 40। ठीक है, 3 त्रिका 9, क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, 19 माइनस ये काट देंगे आप, क्या आएगा आपका? 20, 11 दूना 22, 220। ठीक है, और जब आप 220 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 130। राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3:40 अगर हो रही है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण आएगा आपका? 130 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दो सुइयों के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? 30h माइनस 11/2 m। h का मतलब क्या होता है? घंटे, और m का मतलब होता है मिनट। इसको एक और शॉर्टकट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इस जो मिनट की सुई है इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद इसका एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा, उसके बाद दोनों को माइनस कर दीजिए, फिर उसके मिनट के हाफ को जोड़ दीजिए, आपका डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, तो अभी हमने सीखा दो सुइयों के बीच का कोण निकालना। क्या करना है? 30h माइनस 11/2 m, इससे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या दिया हुआ है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, शीशे का प्रतिबिंब जो होता है उसे हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। नियम क्या है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 11:60 से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में कि 2:45 घड़ी में हो रहा हो तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। अगर घड़ी में 2:45 हो रहा हो तो आपका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11:60 से माइनस कर दोगे। 11:60 से माइनस करिए, 2 क्या है 45, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। मतलब क्या कि अगर आपके घड़ी में 2:45 हो रहे हो तो आपके मिरर में जब आप उसको देखेंगे तो क्या बजेगा, 9:15 दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। मान लीजिए दे दिया 9:10 दे दिया। अब इस पे आपका क्या पूछ दिया, मिरर इमेज पूछ दिया। मिरर इमेज आपसे पूछ दिया। अब क्या करेंगे आप, सेम वही प्रोसेस, कोई घबराने की बात नहीं। क्या करेंगे, 11:60 से 9:10 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 50 और 9 2 11, मतलब क्या 2:50। अगर आपके घड़ी में 9:10 हो रहा हो तो आपका मिरर में क्या बनेगा, 2:50 बजेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 7:40 पर क्या पूछ दिया आपसे, मिरर इमेज। मिरर इमेज पूछ दिया तो आप क्या करोगे, 7:40 अगर दे दिया तो इसका मिरर इमेज कैसे निकालोगे आप, सेम वही प्रोसेस। क्या करना है आपको कि 11:60 को 7:40 से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 0 2 7 3 10 1 11 4। मतलब क्या, अगर आपके घड़ी में 7:40 हो रहा हो तो फिर आपके मिरर में क्या होगा, 4:20 हो रहा होगा। ये आपका क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को 11:60 से क्या करते हैं, माइनस कर दीजिए, आपका मिरर इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है मिरर इमेज का, दर्पण प्रतिबिंब का, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स वगैरह जहां भी बना रहे होंगे उसको लिख लीजिएगा। अगला हम बात करते हैं वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। सेम प्रोसेस, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दिए गए समय को 17:90 से घटा देते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आप अगर किताब में देखेंगे तो ये जो आपका 17:90 है, इसको आपको किताब में लिखा होगा 18:30। ये आपकी किताब में लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या लिखा रहता है, आपके किताब में लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना, क्या लिखा रहता है कि जब आपका 17:90, कहीं कहीं 18:30 भी आपके बुक में लिखा रहता है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मान लीजिए समय दे दिया 7:45, ये आपका समय दे दिया, तो आप क्या करोगे, जब आप 18:30 से माइनस करोगे तो ये तो कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो बच्चे जब ये उधार लेते हैं तो उधार क्या लेते हैं, 10 उधार लेते हैं। लेकिन घड़ी में क्या होता है कि घड़ी में जब आप इससे लेंगे तो 1 घंटे उधार लेना पड़ेगा, और जब 1 घंटे आप उधार लोगे तब 1 घंटे मतलब 60, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा 17:90। तो इजी है ना भाई, इससे करिए आप। अगर आप मान लीजिए ले लिए तो ये क्या हो गया, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर ये आपका 2 बचेगा, फिर ये उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इससे बढ़िया आप क्या है, एक ही चीज सीखिए आप। ठीक है, इस चीज को आप मत सीखिए, हटा दीजिए इसको। आप बस माइंड में ये रखिए कि वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करना है, 17:90 से माइनस करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था 7:45 का, क्या निकालना है, वाटर इमेज। वाटर इमेज निकालना है, क्या करना है, करिए। 17:90 को 7:45 से माइनस करिए, क्या आ जाएगा, 45 दूना 90 और 10, क्या आ गया आपका। अगर आपका 7:45 हो रहा है तो आपका वाटर में क्या बनेगा,
10:45। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 10:45 ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया, अच्छा 2 बजकर, ऐसा भी कुछ कंफ्यूजन होगा, अगर 2:10 हो रहा हो तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेम वही प्रोसेस, वाटर इमेज निकालना है। वाटर इमेज निकालना है तो क्या करेंगे आप? सेम वही प्रोसेस, 17:90 को 2:10 से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 80 और 15 16 17, मतलब क्या? 15:80। अच्छा, अब घड़ी में तो 15:80 होता नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इसको लिख सकते हो 60 + 20, और जब 60 मिनट आप इसको दे दोगे तो क्या बनेगा? 16:20, और 16:20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4:20। ये हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 4:20, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को हम सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा कि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए किससे माइनस करते हैं? 17:90 से। अगर आपका ऐसे गा रहा है 60 से ऊपर आ रहा है तो 60 आप इनको दे दीजिए, ये 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर जो आपका बचेगा वो हो जाएगा। या तो आप इसको 16:20 कर दीजिए, या आप कुछ 4:20 कर दीजिए, जैसा ऑप्शन में दिया होगा वैसा ही आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है। तो आज हमने ये चीजें देख ली कि एंगल निकालना सीख लिया, मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, घंटे से देख लिए, 90 डिग्री 180 डिग्री, और 2 सुइयों के बीच का कोण, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये हमने देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा। जो भी चीजें आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल विजन क्लासेस गोरखपुर, वहां पे आप बता दीजिए। ठीक है, वहां पे आप हमें बता दीजिएगा। जहां से भी आपको सुविधा हो आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इसमें अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? अगले हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम कराएंगे। कहीं से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके भी पास ऐसे कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, आप हमें भेजिए। आपका सोल्यूशन विथ नेम आपके सामने मैं रखूंगा और उसको हम सोल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार के, किसी भी एग्जाम के हों, या एसएससी के हों, या रेलवे के हों, या पुलिस के हों, या एसआई के हों, किसी भी एग्जाम के आपके सवाल में मन में क्वेश्चन होते हों, आप लाइए, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो अब इससे बाहर से चीजें और कुछ नहीं आएंगी आपके पास। अभी सडनली एएलपी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आरपीएफ एसआई का होने वाला है, फिर आपके एसएससी जीडी के भी डेट आ चुके हैं। तो ये सारी अभी एग्जाम्स हैं जिसके कारण हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको भी करना होगा। तो जो भी इसमें आपको डाउट हो रहे हैं, आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। या तो आप अपने यूट्यूब के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसमें कुछ आपको समस्याएं नहीं आ रही होंगी। अगले क्लास में हम क्या सॉल्व करेंगे? अपना हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसे हम सॉल्व करेंगे, जो बनाया गया है उसके हर एक क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, और वो हम आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ अगर ऐसी चीज़ें हों जो नहीं समझ में आए होंगी, प्लीज़ आप हमसे पूछिएगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसका जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।